हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम। हमने पार्टिकल इन मंडी बॉक्स डिस्कस कर लिया था, तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का फंक्शन क्या होता है? फाई 1s इज इक्वल्स टू 1/√पाई ए नॉट की पावर 3/2 ई की पावर -r/a0। ठीक है, यहाँ पर डी टाउ लिख देते हैं। ठीक है, डी टाउ किसके इक्वल होता है? ठीक है, डी टाउ किसके इक्वल होता है? डी टाउ इज इक्वल्स टू r² dr साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ठीक है, एक बार ये भी आया था क्वेश्चन कि डी टाओ इज इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद आर एवरेज वैल्यू सबकी। ठीक है, आर की एवरेज वैल्यू क्या होती है? आर की एवरेज वैल्यू होती है 3/2 a0। ठीक है, और आर स्क्वायर की क्या होती है? 3 a0 स्क्वायर। ठीक है, पी आर क्या होता है? पी आर एज ऑलवेज ज़ीरो ही होता है हमेशा। ठीक है, पी आर स्क्वायर क्या होता है? पी आर स्क्वायर होता है एच कट स्क्वायर अपॉन a0 स्क्वायर। इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट फिर से यही है कि डेल पी आर क्या होता है? डेल पी आर होता है h कट बाय a0। ठीक है, तो पी आर क्या होता है? एच कट स्क्वायर अपॉन a0 स्क्वायर। ठीक है, और फिर डेल आर और डेल पी आर होता है 0.86, अप्रॉक्सीमेटली 0.86 एच कट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डेल आर कितना होता है? √0.75 एच कट, सॉरी a0। ठीक है, डेल आर है ना, तो a0 की टर्म्स में होगा। ठीक है, और क्या होता है? और ये तो ज़ीरो है, ये आ गया, तो ऐसी के क्या होगा? पी आर स्क्वायर आ गया, तो के क्या होगा? एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a0 स्क्वायर। ठीक है, और v इसका याद करना पड़ेगा, -e² अपॉन 4 पाई एप्साइलॉन नॉट a0। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें ना वीरियल थ्योरम लगती है। ठीक है, वीरियल थ्योरम क्या कहती है? इससे पहले ये भी ज़ीरो होता है, x भी ज़ीरो होता है, y भी और z भी, पोजीशन के सारे वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, और वीरियल थ्योरम अब हम डिस्कस करेंगे वीरियल थ्योरम। वीरियल थ्योरम क्या कहती है? वीरियल थ्योरम ये कहती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी है कि वीरियल थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशन रोटेशन के लिए नहीं होती है, खाली इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशन मोशन के लिए होती है। और इट इज़ वैलिड फॉर द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों के लिए होती है। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन एज वेल एज ट्रायल वेव फंक्शन इन सब के लिए भी होती है। ठीक है, और वीडियल थ्योरम सिर्फ हाइड्रोजन एटम में नहीं लगती है, ये उसमें भी लगती है। किस में? SHO मॉडल में। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं इंटीग्रेशन के, जो इसमें यूज़ होते हैं हाइड्रोजन एटम वाले में। ठीक है, तो हम देखेंगे फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ होते हैं? फॉर्मूले ये यूज़ होते हैं 0 से इनफाइनाइट Rn e की पावर -α/r dr क्या होता है? ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा की पावर n+1। ठीक है, और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक है, और 0 से 2 पाई डी फाई, ये तो ऑब्वियसली 2 पाई होगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये होता है 2/3। और अगर इसकी जगह हम वो ले लें, साइन ही आ जाए, ये कॉस की जगह भी साइन आ जाए, तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2+1 3 पावर हो जाएगी, डी थीटा ये क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यूज है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ, इससे क्वेश्चन आया था एक बार और आता भी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन 1s ऑर्बिटल। ठीक है, ये 1s का ही है सिर्फ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 32% होती है। इसका पूरा डेरिवेशन होता है। और इसकी एक ट्रिक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन के कोई भी ऑर्बिटल में, ठीक है, हाइड्रोजन के कोई भी ऑर्बिटल में, ठीक है, 0 से DA0, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2D इंटू 2D² प्लस 2D प्लस 1, ठीक है। दैट्स ऑल। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, नेक्स्ट उसमें मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है। ये है पूरी शीट, एक बार मैं पूरी शीट दिखा देती हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल। बाकी ना मैं इसके शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूंगी, और बताना वीडियोस कैसी लग रही है आप लोगों को। फर्दर ये सीरीज़ कंटिन्यू करें या फिर शॉर्ट वीडियोस ही डालें। थैंक यू।